We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. 14-15 अगस्त की दरमियानी रात, जब हिंदुस्तान की आवाम नींद के आगोश में थी, भारत के भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा था। उन दिनों संसद भवन में संविधान सभा की एक बैठक चल रही थी और संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से आजादी की उद्घोषणा की। आखिरकार गुलामी की सदियों पुरानी और अंधियारी रात खत्म हुई। आजादी के सुनहरे सूरज ने हिंदुस्तान की चौहद्दियों पर दस्तक दी। एक नया नवेला मुल्क हजारों संभावनाओं और करोड़ों उम्मीदों के साथ आजादी की पहली अंगड़ाई ले रहा था। मगर ये खुशी दर्द के साए में सिमट कर आई थी। इस सरजमी हिंदुस्तान के सीने पर कभी न मिटने वाली सियासी लकीर खींच दी गई। आजादी अपने साथ बंटवारे के गहरे जख्म को भी लेकर आई। भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग मुल्क थे। इसकी कीमत सरहदों पर दोनों तरफ के लाखों लोग खुद अपनी जान देकर चुका रहे थे। अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान नए मुल्क के रूप में अपना वजूद तलाश चुका था, लेकिन बंटवारे का दर्द ऐसा था कि लाखों की संख्या में शरणार्थियों का एक जत्था भारत आना शुरू हो चुका था। विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान का उदय मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक अध्याय है। इतिहास की ये इबारत मानो आंसू, दर्द और लहू से लिखी गई। और इस तरह अपने ही मुल्क में लाखों हिंदू परिवार घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाने लगे। बंटवारे के साथ विस्थापन के उस दौर में हजारों ने अपनी आबरू गंवाई, लाखों काल के गाल में समा गए और करोड़ों अपनी बसी बसाई जिंदगी को छोड़ने पर मजबूर हो गए। पिपला स्टेशन पर 8 डिब्बों की गाड़ी थी और लोग थे 10,000। भाग्य, नसीब, खुदा, भगवान जैसे सब सो गए। अल्लाहू अकबर! सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई थी। बूढ़े जवानों बच्चों को कत्ल कर डालो, हिंदुओं को उठा ले चलो, छोड़ना मत किसी को, लौट लो सारा मनुष्य। बंटवारे के साथ शुरू हुई मजहबी खून खराबे में दोनों मुल्कों की जमीन अपनों के ही लहू से लाल हो गई।
इतिहास की सबसे काले और क्रूर अध्याय को लिखने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना इस मुल्क के बीचों बीच बंटवारे की लकीरों को खींचने और मिटाने की जिम्मेदारी इन्हीं चार शख्सियतों के पास थी। जहां गांधी, नेहरू और पटेल हिंदुस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे, तो वहीं जिन्ना अपनी जिद पर अड़े थे। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले जिन्ना 1898 में लंदन से अपना कामकाज छोड़कर मुंबई वापस आ गए थे। पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी तौर तरीकों में रचे बसे जिन्ना अपनी सियासत के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक बेहद उदार छवि वाले नेता माने जाते थे। – 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्हीं की कोशिशों की बदौलत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आजादी के संघर्ष का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे गांधी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे जिन्ना कांग्रेस से दूर होते चले गए। साल 1923 में कांग्रेस को छोड़कर जिन्ना ने मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। यही वो दौर था जब जिन्ना धीरे धीरे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक उदारवादी शख्सियत से एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर खुद को बदल रहे थे। एक मुस्लिम सियासतबाज के तौर पर स्थापित हो चुके जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के कतई पक्ष में नहीं थे। 1930 में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने उनके सामने अलग मुल्क यानी पाकिस्तान को लेकर एक खाका रखा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। 30 के दशक तक जिन्ना ने कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया। ऐसे में हताश और निराश जिन्ना विलायत चले गए। हिंदुस्तान की सियासी गर्मी से दूर लंदन में अपना व्यापार जमाने लगे। 1934 में लियाकत अली के बुलावे पर वो एक बार फिर हिंदुस्तान वापस आए। और मुस्लिम लीग के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इस वक्त तक जिन्ना ये समझ चुके थे कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक अलग सियासी जमीन की दरकार है। पर अब तक देश के बंटवारे की खिल्ली उड़ाने वाला बेहद दुबले कद काठी का ये लीडर अचानक ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। उन्नीस 1940 में लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग उठने लगी। हालांकि प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं था, लेकिन यहीं से हिंदुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। उन्नीस में दूसरे विश्व युद्ध का दानव दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा था। ब्रिटानिया हुकूमत ने विध्वंस की उस विनाश लीला में हिंदुस्तान को भी धकेल रखा था। ब्रिटिश हुक्मरानों के इस फैसले के खिलाफ 7 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। बंटवारे की सियासत कर रहे जिन्ना उस दिन को मुक्त दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। – 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन के सामने भी जिन्ना ने हिंदुस्तान की आजादी से पहले बंटवारे की शर्त रखी और इस तरह जिन्ना के ख्वाबों का पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आकार लेने लगा।
क्रिप्स मिशन की कामयाबी ने कांग्रेस को काफी निराश किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक संघर्ष की घोषणा की। जंग की इस लड़ाई में महात्मा गांधी ने जिन्ना को भी साथ आने की अपील की, लेकिन जिन्ना ने संघर्ष की इस लड़ाई में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्नीस 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखते ही देखते पूरे मुल्क की आवाज बन गया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी वक्त जिन्ना ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने नए मुल्क की मांग को तेज कर दिया और मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह बांटो और भागो का एक नया नारा दिया। बापू जिन्ना के सपने और पाकिस्तान पर उनकी जिद के बीच खड़े थे। उन्होंने अपनी लाश पर मुल्क के बंटवारे की बात कहकर जिन्ना को उनकी बेवजह की जिद को छोड़ने की नसीहत दे डाली, लेकिन जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहे। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution.